हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मनोहर कुमार ओरिजिन फिजिक्स क्लासेज हिलसा से आपके लिए क्लास 12 चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र से संबंधित कुछ पॉइंट लेकर आए हैं। इसको आप वीडियो को गौर से देखें और समझें और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका पॉइंट्स है, टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। छोटा सा पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हम समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा क्या है। तो हम सीधा सा एक छोटा सा फिगर से हम समझ सकते हैं। इस प्रकार से एक फिगर को हम ले लेते हैं और इस फिगर को हम लोग कह सकते हैं कि यह 2a लंबाई का है। ये फिगर जो है यह 2a लंबाई का है और इसके एक बिंदु पर -q आवेश है और दूसरे पर +q आवेश है और इस दूरी को हम लोग क्या कह सकते हैं, अल्प दूरी। इस दूरी को हम अल्प दूरी कह सकते हैं और 2l बराबर हम d भी कह सकते हैं। चलिए आइए हम इसका डिफिनीशन करते हैं। तो डिफिनीशन वैद्युत द्विध्रुव का क्या होगा, तो सीधे कह सकते हैं किसी एक आवेश का परिमाण। लिखते हैं किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच दोनों आवेश के बीच दोनों आवेशों को बोलते हैं यहाँ पे, दोनों आवेशों के बीच का गुणनफल, दोनों आवेशों के बीच का गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। हाँ, तो सीधा हम बोलेंगे किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच का गुणनफल, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। कुछ पॉइंट बनते हैं, उस पॉइंट को भी लिखते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P द्वारा सूचित किया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हम बोल सकते हैं Q इंटू 2L होगा। P बराबर Q इंटू 2L है इसकी लंबाई, तो उसकी लंबाई को हम लोग गुना करते हैं। फिर कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे मात्रक लिखते हैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला है इससे हम मात्रक भी निकाल सकते हैं। Q हमारा क्या है, आवेश है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक हम जानते हैं कूलम होता है और कूलम और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो लंबाई का मात्रक यहाँ पे हम मीटर लिखेंगे, या इसको हम करके लिख सकते हैं कूलम, यानी प्रति नहीं है, कूलम इंटू मीटर है, कूलम इंटू मीटर, यानी कूलम मीटर इसको हम लोग बोल सकते हैं। कूलम मीटर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। इसका हम बीमीय सूत्र लिख सकते हैं। तो बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो बीमीय सूत्र लिखते हैं तो फार्मूला के माध्यम से हम कह सकते हैं आवेश का बीमीय सूत्र AT होता है, AT लिखेंगे और यहाँ पे जानते हैं कि 2 है तो 2 का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है, अंकीय मान का कोई मात्रक बीमा नहीं होता है। तो लंबाई है तो लंबाई का बीमा आप जानते हैं L होता है, तो क्या हो जाएगा LT, A इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P द्वारा सूचित किया जाता है और P बराबर Q इंटू 2L होता है। मात्रक हो जाएगा, आवेश Q है तो कूलम हो जाएगा, लंबाई है तो मीटर हो जाएगा, तो इसको कूलम मीटर बोल सकते हैं। ये एग्जाम में पूछता है हमेशा बार बार। और यहाँ पे बीमीय सूत्र क्या है, AT इंटू L, तो क्या हो जाएगा LT A हो जाएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को जरूर देखें।